नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक ऐसी क्लास के बारे में बताने वाली हूँ जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और वह क्लास है मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस, जो कि मैं आप सभी के बीच सबसे पहले इतिहास विषय से आरंभ कर रही हूँ। और इतिहास विषय में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाता है। अतः इसके क्रम में आप सभी के बीच मैं सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से इस क्लास को आरंभ कर रही हूँ, ताकि आप निश्चित रूप से अपने मुकाम को प्राप्त कर सकें। और साथियों, इस क्लास में मैं आपको आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाली हूँ। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपका राह कहाँ जा रहा है, आपकी जो दिशा है वो किस ओर जा रही है, तब तक आप अपने लक्ष्य को, मुकाम जो टाइमली पहुंचना होता है, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आप सभी को आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में भी तमाम जानकारियां देने वाली, जो कि आपको मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, यदि आप इस क्लास को करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य है आप सभी के हितों का संरक्षण करना, देश के प्रतिष्ठित सर्विस में आप सभी के सुनिश्चित हित को निर्धारित करते हुए आप सभी को सफलता दिलाना। तो आइए देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में मेरे द्वारा आप सभी के बीच कौन कौन से क्लास लाए जाने। तो सबसे पहले मैं बताऊं साथियों कि मेरे द्वारा आधुनिक भारत के इतिहास में पहला जो भाग है, ब्रिटिश साम्राज्य का सामाजिक प्रभाव और प्रतिक्रिया से संबंधित क्लास को लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर तमाम विषय सामग्री आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे मान लीजिए 1857 का संग्राम। यदि आप 1857 का संग्राम से संबंधित मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस कर लेते हैं, तो पूरा मुझे विश्वास है कि यदि आप पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एसएससी, बैंक पीओ, वनडे एग्ज़ामिनेशन या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इस क्लास के अलावा किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, और यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो बस एनसीईआरटी को पढ़िए और इस क्लास को करिए, पर्याप्त होगा। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वे तमाम प्रकार के विषय सामग्री से अवगत करा रही हूँ, जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अवश्य इस क्लास को बखूबी अध्ययन करिएगा और जो भी मार्गदर्शन क्लास के साथ दिया जाए उसका ज़रूर आप पालन करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको 1857 का संग्राम से संबंधित क्लास लूँगी, जो लगभग आपका 2 से 3 क्लास में कंप्लीट होगा। 1857 का ये जो क्लास होगा, इसके लिए लगभग हम 2 से 3 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। और 1857 की क्रांति के क्या कारण हैं, क्या स्वरूप थे, कौन कौन से केंद्र थे, कौन नेतृत्व करता थे, कौन उस विद्रोह को दबाया, उसके क्या परिणाम हुए, तमाम प्रकार की जानकारियां मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। उसके बाद मैं किसान आंदोलन के बारे में क्लास लूँगी, किसान आंदोलन कौन कौन से हुए सब कुछ बताऊंगी। फिर जनजातीय विद्रोह के बारे में बताऊंगी। फिर क्लास लूँगी श्रमिक आंदोलन। फिर वह सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुए थे, जिससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, उससे संबंधित क्लास मैं आप सभी के बीच लाऊँगी। उसके बाद मैं जातीय आंदोलन जो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में हुए थे, वे सारे क्लासेस लाने वाली हूँ। भारतीय पत्रिका, समाचार पत्र, शिक्षा और नारी मुक्ति आंदोलन, ये तमाम क्लास मैं आप सभी के बीच लाऊंगी। और लगभग आपको ये मैं कवर करूँगी। लगभग 1857 की क्रांति में मैं 2 से 3 क्लास लूँगी। ठीक है, किसान आंदोलन में 1 से 2 क्लास लूँगी, जनजातीय आंदोलन में लगभग 1 से 2 क्लास लूँगी, श्रमिक आंदोलन में भी मैं 2 क्लास लूँगी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में लगभग 3 क्लास होगा। ठीक है, जातीय आंदोलन में लगभग 2 क्लास होगा, भारतीय पत्रिका समाचार पत्र में भी लगभग 2 से 3 क्लास होंगे, और शिक्षा में 2 क्लास होंगे, और जो नई शिक्षा नीति है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, और नारी मुक्ति आंदोलन में लगभग 2 क्लास होना है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि इतने छोटे से टॉपिक में मैं कितनी क्लास के माध्यम से आपको एक आधार, आपकी जो मजबूत आधारशिला है वो खड़ा कर रही हूँ। मैं इसलिए इतना ज़्यादा क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आप
यदि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, पुस्तक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपके लिए यह क्लास वरदान साबित हो। कहीं से कोई आपको मिस्टेक ना हो, और जो भी समस्या हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएंगे। आप ये ना सोचें कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ तो मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ती नहीं हूँ। मैं अवश्य ही आप सभी के कमेंट का अध्ययन करती हूँ और उसी के अनुसार क्लासेस आप सभी के बीच ला रही हूँ। तो आप अवश्य ही जहाँ जहाँ आप सभी को डाउट हो वो आप सभी बताइए, मैं पूरा प्रयास करूँगी। साथियों, यदि मैं सभी के कमेंट का पर्सनली जवाब देना आरंभ कर दूँ तो फिर मेरा काम पढ़ाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप स्वयं समझ सकते हैं कि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ और मैं अपने समय में कैसे आप सभी के लिए समय निकाल रही हूँ, क्योंकि उद्देश्य है आप सभी को सफलता दिलाना। तो आप सभी जो भी जहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक होके लिखिएगा, उसका मैं ज़रूर प्रयास करूँगी दूर करने की उन समस्याओं को। जो दूसरा भाग मैं कवर कर रही हूँ आधुनिक भारत के इतिहास में, वो रहेगा ब्रिटिश आर्थिक नीति और प्रभाव। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले भाग में मैं सामाजिक आर्थिक, अब ये यहाँ आएगी आपका ब्रिटिश आर्थिक नीति। इसमें धन की निकासी, इसमें धन निर्गमन से संबंधित जितने सिद्धांत है, क्या कारण है, सब आएगा इसमें। जो भी पुस्तक वगैरह है सब कुछ आएगा A to Z। भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव, आधुनिक उद्योगों का विकास, इस पर लगभग दो क्लास इस पर होगा, इस पर लगभग एक क्लास होगा, इस पर एक क्लास लेंगे, और कृषि के व्यवसायीकरण पर 3 क्लास होगा, ठीक है। बी औद्योगिकरण पे लगभग 2 क्लास होंगे, ठीक है। और उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण से संबंधित लगभग 1 क्लास होना है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन में लगभग 2 क्लास होगा, ठीक है। कृषि पे लगभग 3 क्लास होना है, ठीक है। सहकारी आंदोलन में आपका सहकारी आंदोलन में लगभग 2 क्लास होना है, ठीक है। तत्कालीन मुद्रा प्रणाली में आपका 1 क्लास होगा, सिविल सेवा में 1 क्लास होगा, न्यायपालिका में 1 क्लास होगा, रेलवे प्रशासन में 1 क्लास होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण जो कमीशन है उस पर 1 क्लास होगा, ठीक है। एक तरह से दूसरे भाग को मैं ऐसे कवर कर रही हूँ। आप इस क्लास को पूरे विश्वास से करिएगा, अवश्य ही आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे अपने एग्ज़ाम में। अब तीसरे भाग के रूप में मैं ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के रूप में क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार के बारे में मैं आपको क्या क्या लूँगी। सबसे पहले मैं आपको द्वैध शासन के बारे में बताऊँगी, ठीक है, कि द्वैध शासन क्या है। फिर वारिंग हेस्टिंग, जो भी प्रशासक हैं, जो जितने भी ब्रिटिश शासक हैं उनके बारे में बताऊँगी, और उनके दौरान क्या क्या कार्य हुए भारत में, उन तमाम प्रकार की जानकारियाँ दूंगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं साथियों। तो आप अवश्य इस क्लास को बहुत ही गौर से करिएगा। वारिंग हेस्टिंग हुआ, कॉर्नवालिस हुआ, स्थायी बंदोबस्त हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली हुआ, सहायक संधि हुए, लॉर्ड मिंटो हुए, और फिर आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई, महलवाड़ी व्यवस्था हुई, विलियम बेंटिंग हुआ, सिंध विजय हुआ, रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य, लॉर्ड डलहौजी। इन सब पे लगभग 1 से 2 क्लास होने वाले हैं, ठीक है। और हर क्लास 30 मिनट के संपन्न होंगे, ठीक है, ताकि आप सभी बेहतर तरीके से हर एक क्लास को फोकस कर सके, ठीक है। चौथे भाग के रूप में मैं वायसराय तथा उनके कार्य के संबंध में क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है। चौथे भाग के रूप में मैं वायसराय और उनके कार्य लेने वाली हूँ। पहला हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, दूसरा आपका लॉर्ड एल्गिन, फिर सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लीटन, रिपन, कर्जन, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का विकास और शोषण। लगभग एक एक क्लास इस पे होने हैं, ठीक है। एक तरह से आप हर क्लास को मैं आपको इतना मैजिकल पढ़ाने वाली हूँ कि सब आपको फैक्ट इतिहास के याद हो जाएंगे, ठीक है। आप ज़रूर हर क्लास को प्यार से एकदम ऐसे करिए जैसे लगे कि आप भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये सोचिए कि मैं भारत के इतिहास को देख रहा हूँ, उस हिसाब से क्लास करिए। एक एक फैक्ट आपको याद मैं करा दूँगी। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में मैं कांग्रेस की स्थापना के संबंध में टोटल चीज़ बताऊंगी, फिर उग्रवादी चरण के बारे में बताऊंगी, फिर बंगाल विभाजन के बारे में बताऊंगी, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताऊंगी, कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में बताऊंगी, होम रूल आंदोलन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। कांग्रेस की कब स्थापना हुई, ठीक है, 1885 में। उसके कौन से उदारवादी उग्रवादी जो भी चरण है, कौन अधिवेशन कहाँ कैसे हुए, टोटल आपको बताने वाली हूँ। उग्रवादी चरण के बारे में एक एक चीज़ बताने वाली, कौन से नेता हैं उस दौरान, कौन कौन से कार्य हुए, भारत में कैसे उस समय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक
विकास हो रहा था, कैसे लोगों के अंदर एक जन जागरण का प्रसार हो रहा था, कैसे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे थे, कैसे लोग धीरे धीरे एक राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी। इनसे संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ मैं आप सभी को ऐतिहासिक पॉइंट के तथ्य से अवगत कराऊंगी। क्रांतिकारी आंदोलन क्यों पुष्पित पल्लवित होने लगा, भारत जैसे देश में कैसे क्रांतिकारी आंदोलन इतनी सक्रियता के साथ आगे बढ़ा और देश की स्वतंत्रता में अपने महत्व को स्थापित किया, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कैसे कामागाटा मारू प्रकरण ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये तमाम प्रकार की जानकारियां मैं आपको बताऊंगी। कौन क्या किस जहाज पे, सब कुछ मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ। होम रूल आंदोलन के क्या क्या क्षेत्र थे, किस किस क्षेत्र में होम रूल आंदोलन का कितना क्या प्रसार रहा, सब कुछ मैं आपको इसमें A to Z बताऊंगी। एक तरह से सब कुछ, ऑल टू ऑल, A to Z। ठीक है, यदि आप इस क्लास को करते हैं तो साथियों निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन आप अपने परीक्षा में करने वाले हैं। मैं थोड़ा समय लूँगी, लेकिन जो भी क्लास लूँगी मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस के अंतर्गत वो टोटल मैं सॉलिड लेने वाली हूँ। अब आते हैं अन्य टॉपिक पे, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना पे भी मैं क्लास लूँगी, जिस पे मैं लगभग 2 से 3 क्लास लेने वाली हूँ, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी कब भारत में, उनके स्वतंत्रता आंदोलन कैसी क्या भूमिका रही, कब आए, कौन कौन से आंदोलन हुए। ठीक है, प्रथम आंदोलन कौन सा था, कौन से खेड़ा था कि चंपारण था, क्या सहयोग था, टोटल जैसे कि आपको पता ही है चंपारण आंदोलन पहला था। ठीक है, तो उनसे संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ दूंगी। चंपारण आंदोलन में क्या उन्होंने भूमिका निभाई, खेड़ा आंदोलन में क्या किए, क्या मतलब A to Z मैं आपको बताने वाली हूँ। और उस दौरान कैसे भारत में परिवर्तन हो रहे थे, कौन कौन से नेता उभर रहे थे, उस दौरान कौन कौन से पुस्तक लिखे गए, टोटल चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ, क्या क्या केंद्र थे, उसके क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे, क्यों सफल नहीं हो पाया तात्कालिक रूप से, वे तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। संबंधित नेता कौन कौन थे, सब कुछ बताऊंगी। ऐसे ही स्वराज पार्टी की स्थापना जब हुई तो कब हुई, कैसे हुई, तमाम प्रकार की जानकारियाँ मैं दूंगी। ऐसे ही साइमन कमीशन के बारे में सारा क्लास मैं लेने वाली हूँ। लगभग साइमन कमीशन पे मैं आपको एक क्लास लूँगी और टोटल चीज़ बताऊँगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वे तमाम प्रकार के फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारक है। ठीक है, ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित मैं क्लास लूँगी। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लगभग मैं आप लोगों को 3 क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, 1.5 घंटे में, अर्थात 30-30 मिनट के एवरेज में आपको मैं 3 क्लास ले रही हूँ। ठीक है, और इस 1.5 घंटे में आप टोटल रूप से, अर्थात 30-30 मिनट पे 3 क्लास में आप टोटल रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप पूर्ण हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका इससे छूटने वाला नहीं है। ऐसे ही वामपंथी आंदोलन के जितने भी फैक्ट हैं, कैसे उदय वगैरह हुआ, क्या हुए, कौन से नेता हुए, किस क्षेत्र में कौन सा आंदोलन हुआ वगैरह, टोटल चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। कांग्रेस समाजवादी दल का उदय का क्या कारण रहा, कौन से नेता थे, किस क्षेत्र में क्या किए, टोटल बताऊंगी। ऐसे ही साम्यवादी दल के बारे में बताऊंगी। क्रांतिकारी आंदोलन के जो चरण थे, ठीक है, द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन किस क्षेत्र में उदित हुआ, कैसे कार्य किए, तमाम प्रकार की जानकारियाँ मैं आप सभी को उपलब्ध कराने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे ही संप्रदायवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ बताऊंगी। 1942 ईस्वी के पश्चात आंदोलन के बारे में बताऊंगी। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताऊंगी। भारतीय नौसेना आंदोलन के बारे में बताऊंगी। 1945 से 46 का जो चुनाव हुआ था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। 1 साल के गैप पे एक क्वेश्चन ज़रूर इस पोर्शन से पूछे जाते हैं और इससे संबंधित फैक्ट बहुत कम किताबों में होते हैं। वे तमाम प्रकार के फैक्ट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं में यदि इस क्लास को करेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज़, मतलब कि आप कहेंगे अल्टीमेट क्लास है। ठीक है, कैबिनेट मिशन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से फैक्ट हैं, कैसे कैबिनेट मिशन, कब कैबिनेट मिशन आया, कौन कौन क्या उसमें मुख्य मुद्दे रखे गए, कौन से नेता सम्मिलित हुए, टोटल प्रकार की जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराने वाली हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता की ओर कदम, अर्थात जब भारत हमारा स्वतंत्र होने वाला था तो क्या कैसे होने वाला था। ठीक है, उससे संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी इस क्लास में मैं आपको देने वाली हूँ। कांग्रेस के अधिवेशन जितने हुए थे इस क्लास में मैं आपको कांग्रेस के सेपरेट जितनी अधिवेशन हुए थे उसके बारे में मैं एक स्पेशल क्लास लूँगी।
ठीक, ताकि आप कहीं से कोई मिस्टेक आपको न होने पाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तरह से आपके लिए यह मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस अमृत होगा। बस आप विश्वास करके लगातार करिए। इस क्लास को आप अच्छे तरीके से सुनिए, क्योंकि जब तक आपका मानचित्र क्लियर नहीं रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड, तब तक आपका जो पथ होगा कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न खड़ा रहेगा। तो ज़रूर ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या क्लासेस होने वाले हैं साथियों। ठीक है, संवैधानिक विकास, जितने भी संवैधानिक विकास रिलेटेड एक्ट आए थे उसके बारे में मैं स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था। जब मैं ऑलरेडी इसी से स्टार्ट कर दे रही हूँ तो पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सही हो गया। उसके अंदर कैसे न्यायालय की स्थापना हुई थी, कौन से प्रथम थे, क्या क्या प्रावधान थे, टोटल बताऊंगी। 1781 के अधिनियम का क्या प्रावधान थे, क्यों आया, सब कुछ परिस्थितियाँ बताऊंगी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी बताऊंगी। 1786 का भी बताऊंगी। 1793 के अधिनियम के बारे में बताऊंगी। 1813 का जो चार्टर एक्ट क्यों विशेष था, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगी। 1853 का चार्टर क्यों विशेष था, ठीक, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, 1813, 1833, 1853, ये तीनों आपके, ये तीनों अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और ये भी आपको क्लियर करूँगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या लास्ट में, और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इस क्लास से ये भी टोटल मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होने दूँगी। अब आते हैं अन्य जो बचे हुए हैं, जैसे 1858 का चार्टर हुआ, 1892 का काउंसिल एक्ट हुआ, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1919 का अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता था, वहीं दूसरी तरफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। 1935 के अधिनियम, इन सभी जो भी मैं ये बता रही हूँ सबका मैं सेपरेट क्लास लेकर आप सभी को पूरा क्लास के साथ ही मैं आप सभी को हिस्ट्री की जो समस्या है याद कैसे करें, इस फैक्ट को पढ़ते हैं तो याद रहता है, जहाँ उसको बंद करते हैं तो भूल जाता है, ये समस्या भी मैं आप सभी का दूर कर दूंगी। एक कहानी के रूप में मैं क्लास लूँगी और टोटल आप लोगों को याद करा दूंगी। कैसे ये क्लास लेना है आप स्वयं में ही सोचेंगे कि इतिहास इतना ईजी है। साथियों देखिए, इतिहास जब तक आप अपने देश का नहीं जानेंगे तो अपने देश के भविष्य को कैसे सुधारेंगे। आप प्रशासक बनने वाले हैं, आप देश के प्रतिनिधि सर्विस की तैयारी कर रहे हैं देश के विकास में तब आप सहभागी बन सकते हैं, बनेंगे जब आप देश के भूत के बारे में जानें। ठीक, तो बिना भूत को जाने आप कैसे वर्तमान और भविष्य को उज्जवल गति से देंगे। तो साथियों, इतिहास मैं इस दृष्टि से पढ़ाऊंगी कि जैसे आपको लगे कि आपको मैं दर्शन करा रही हूँ, घुमा रही हूँ इतिहास के बारे में। ठीक है, और जो 7वां टॉपिक होगा वो होगा स्वतंत्रता के पश्चात हमारा इतिहास। ये जो मैं टॉपिक आपको कराने वाली हूँ वो सबसे बेस्ट टॉपिक आप होगा, क्योंकि आप किसी किताब में, इतिहास की किताब में ये टॉपिक आप पाएंगे नहीं, क्योंकि ये सबसे मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस का ये सबसे अद्भुत क्लासेस होने वाले हैं। और इससे जब क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन गलत होता है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित उनके पास तथ्य नहीं होते हैं। और आप यदि ये क्लास करते हैं तो निश्चित रूप से आप सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। साथियों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, आप बहुत ही आसानी से समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, वनडे एग्जामिनेशन एसएससी हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी हुआ, वीडियो हुआ, या रेलवे का हुआ, कोई भी जो एग्ज़ाम है बिना किसी किताब के सहारे बस इस क्लास को कर लेंगे तो हो जाएगा। और यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो बस एक सहारा, एक एनसीईआरटी बस पढ़ लीजिए और इस क्लास को 2 से 3 बार ढंग से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए इस क्लास से। आपका क्लास तो एकदम लगे, मतलब कि तैयारी आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। मैं इतना साइंटिफिक तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। समय लगेगा क्लास लेने में क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन मैं एक ऐसा शिक्षा धन आप सभी के बीच उपलब्ध कराने वाली हूँ इस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के माध्यम से कि हमारे देश की युवा कभी ये ना कहें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच से अभी भी हम अक्षम हैं, अभी भी हमें मिल नहीं रही है। तो इसी उद्देश्य से लेकर मैं आप सभी को इस चैनल पर सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट चैनल पर आप सभी के बीच
अद्भुत क्लासेस लाने का प्रयास कर रही हूँ। जो भी मैं कमी देखी हूँ उस कमी को मैं इस क्लासेस के माध्यम से दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से पाएँ और कभी भी आपके विकास में पुस्तक आर्थिक रूप से संसाधन बाधा न उत्पन्न हो। कोचिंग तो बिल्कुल ही आपका बाधा उत्पन्न न करे, ठीक है। मैं ये कहूँगी जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराइएगा। जैसे भी होगा मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आप सभी को वो समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आपको ये भी बताओ कि ये जो चर्चा की हूँ स्वतंत्रता के पश्चात हमारा इतिहास में, इसमें क्या क्या कवर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको भारतीय संविधान के विकास के बारे में बताऊंगी, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें मैं शामिल करूंगी। भाषाई समस्या से संबंधित क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे उठाने वाली हूँ। प्लस राजनीतिक दल, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैक्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे अब आज़ाद भारत में कार्य कर रही थी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं लेकिन लोग कर नहीं पाते, ये सोच के कि अरे इससे तो असंभव है, और इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूरा पक्का हो जाए। इसी भाग में मैं आपको प्रमुख उद्योग, आर्थिक नियोजन एवं विकास, भूमि सुधार, विदेश नीति, भारतीय सिनेमा, भारतीय स्थापत्य से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगी। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो इतिहास के ही पोर्शन है लेकिन किसी भी पुस्तक में इसको शामिल नहीं किया जाता है। भारत की विदेश नीति, उस समय जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो किस प्रकार शैशवावस्था में थी, वो टोटल में बताऊंगी। भूमि सुधार के लिए कैसे कार्य किए जा रहे थे ये आपको बताऊंगी। आर्थिक नियोजन एवं विकास से संबंधित आयाम को मैं आपको बताऊंगी। प्रमुख उद्योग क्या थे वो टोटल चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। भारतीय स्थापत्य जगत के बारे में मैं आपको परिचित कराऊंगी, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होने दूंगी। प्रत्येक क्लास के साथ आप टॉपिक में एनसीईआरटी और बिपिन चंद्रा भी पढ़ लीजिएगा यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, आधुनिक भारत के इतिहास से मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस आरंभ किए जा रहे हैं। सबसे पहले मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में आधुनिक भारत का इतिहास इसलिए आरंभ किया जा रहा है क्योंकि जीएस का जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो इसी भाग से पूछा जाता है। और उसी क्रम में मेरे द्वारा क्लासेस लिए जाने हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आधुनिक भारतीय इतिहास में मॉडर्न इंडिया कवर करूँगी, उसके बाद एंशियंट करूँगी, फिर उसके बाद आपका मिडिवल करूँगी, ठीक है। जब ये 2 हिस्ट्री टोटल कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको जियोग्राफी को क्लियर करूँगी, ठीक है। और जियोग्राफी को भी मैं विश्व के भूगोल से आरंभ करूँगी, ठीक है। जहाँ जहाँ आप लोग को दिक्कत हो रही है वहाँ वहाँ मैं दूर करने का साथ में प्रयास करूँगी, ठीक। और जब मैं भूगोल के क्लासेस लूँगी तो आप सोच के दंग रह जाएंगे। भूगोल आपके उंगलियों में घूमने लगेगी, जैसे लगेगा पूरा विश्व को आप भ्रमण कर लिए। आँख बंद करेंगे तुरंत दिखेगा कि हाँ यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से कैसे कैसे देश की सीमाएँ लगी हुई हैं आप तुरंत बता देंगे। तटीय प्रदेश में सबसे बड़ा तटीय देश कौन सा है, किसका छोटा है, किसका लंबा है, सब कुछ आप धीरे धीरे बताते जाएंगे कि कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, कौन से कहाँ पे झील की अवस्थिति कहाँ पर स्थित है, सब कुछ इजी वे में आप कंफर्म कर देंगे। और इस प्रकार कब आपके सब्जेक्ट कैसे क्लियर हो गए, बहुत ही आप इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार आपको मैं एक क्रमबद्ध रूप से क्लास लेना चाह रही हूँ और पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित रूप से मैं आप सभी के बीच पूरी क्लास को लेती रहूँगी। और ये जो मैं मुहिम उठाई हूँ गुणात्मक रोजगारपरक शिक्षा की पहुँच सभी तक पहुँचाने के लिए, आप अवश्य ही इस मुहिम के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताइए, ख़ास तौर पर जिनके पास जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो
जिनके पास पुस्तक वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, जो कि देश के प्रतिष्ठित सर्विस में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनको ज़रूर ही इस क्लास के बारे में बताइएगा, क्योंकि इस क्लास के बारे में मैं बहुत ही परिश्रम कर रही हूँ। और ख़ास बात है कि मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में आपको वही क्लासेज मिलने वाले हैं जो कि अत्यावश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उस क्लास को करते हैं तो निश्चित रूप से आप निराश नहीं होंगे। अद्भुत मटेरियल मैं आपको उन क्लासेस के माध्यम से पहुंचाने वाली हूं। तो साथियों, बात को मैं ख़त्म करूं उसके पहले और भी कुछ बात आपको बता दूं। वो ये कि सबसे पहले मैं आपको इतिहास का क्लास मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में लेने वाली हूँ। इतिहास में भी आधुनिक भारत से। दूसरा मैं लूँगी ज्योग्राफी से। तीसरा मैं लूँगी साइंस। ठीक है, साइंस में भी जीव विज्ञान पहले लूँगी, उसके बाद भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं लूँगी राज्य व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद मैं लेने वाली हूँ अर्थव्यवस्था। उसके बाद मैं लूँगी पर्यावरण। उसके बाद मैं लूँगी कृषि। उसके बाद मैं लूँगी आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर मैं आप सभी के बीच जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हर क्लास से वो टोटल मैं लूँगी, अर्थात जितने भी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो टोटल मैं आपको करवाने वाली हूँ। एक अद्भुत क्लास उपलब्ध कराने वाली हूँ। और साथ ही में आप सभी को विशेष क्लास भी मैं हर वीकेंड पर समसामयिक से रिलेटेड लेती रहूँगी। आप सभी को मैं बता दूँ कि मेरे द्वारा आप सभी के बीच डेली करंट अफेयर्स भी लाए जा रहे हैं, उसका भी आप अवश्य नियमित रूप से अध्ययन करिएगा, ताकि मैं जब मासिक रूप से आप सभी के लिए करंट लाऊं तो आप लोगों को कहीं पे भी कोई समस्या न उत्पन्न हो। जैसे ही साथियों मुझे समय मिलेगा, जैसे मैं ये सब सारा कवर करना मतलब कवर हो जाएगा, वैसे ही आप सभी के बीच मैं एक समसामयिक दिग्दर्शिका सामान्य समसामयिक विषयों पर लाने वाली हूँ। उसका नाम रहेगा समसामयिक दिग्दर्शिका। ठीक है, और एक तरह से मानिए कि ये गीता होगा करंट का। ठीक, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि यदि आप इस क्लास को आप ले लेते हैं करंट का, तो आपको कोई अन्य करंट के क्लासेस पत्रिका पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे अटेंड कर सके। उद्देश्य तो है मेरा कि हर एक गांव में उन सभी युवाओं के पास वे सारी विषय सामग्री उपलब्ध कराना, ताकि वो अपने लक्ष्य में सफल हो। और एक ऐसा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है कि अपने देश में जो हमारे युवा हैं, जो गुणात्मक शिक्षा के कारण अभी भी अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा कर सके। तो साथियों, अवश्य ही इस लक्ष्य में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी के लिए मैं इतना परिश्रम कर रही हूँ, आप सभी अवश्य ही इस लक्ष्य में आप मेरा सहयोग प्रदान करें। और जितने लोगों को हो इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि हर लोगों के पास इस क्लास के बारे में सोचना जाए। आप सोच नहीं सकते हैं कि इस आधे घंटे के क्लास के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटा परिश्रम करना होता है। ठीक, और मैं उन तमाम प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के बीच लाती हूँ, ताकि आप निश्चित रूप से सफल हो सके। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताई कि मैं आधुनिक भारत के इतिहास में आप सभी को क्या क्लास लेने वाली हूँ। साथियों, जैसे ही आधुनिक भारत के इतिहास खत्म होगा, फिर नया जो मैं सब्जेक्ट आरंभ करूँगी उसके बारे में पुनः मैं आप सभी की इंट्रोडक्शन क्लास के माध्यम से आप सभी को अवगत कराऊंगी। साथ ही आप सभी को बताना है कि हर वीकेंड पे मेरे द्वारा आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लाया जाता है। अवश्य उस क्लास का आप नियमित रूप से अध्ययन करिएगा। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ कि अवश्य ही आप अपने मुकाम में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ इस आशा के साथ कि आप अवश्य ही मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे ही करेंगे। नमस्कार।